जिनी नाम विसारिया। जिनी नाम विसारिया, जहाँ सतगुरु जी ने नाम जपने वालों को अत्यंत मान और सत्कार बख्शिश करके नाम जपने वालों को धन लिखकर सत्कारा है। साहिबा का फुरमान है, धन धन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर सत्संगत मिल गुण रवे। तुखारी महला चौथा पृष्ठ 1114। तथा धन धन ते जन नानका, जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा पृष्ठ 986। तथा तन तन ते जन जिन हर नाम जपया, तिन देखे हो पया सनाथ। तुखारी महला चौथा पृष्ठ 1115। वहां जिन्होंने मनुष्य जन्म की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर जी की ओर से लगी नाम की कार को नहीं किया, उनको तो सतगुरु जी ने धिक्कार कर तिरस्कृत किया है और पूछा है कि जिन्होंने ऐसे अमूल्य नाम को संसार में आकर नहीं जपा, वे संसार में किस लिए आए हैं। साहिब गुरु नानक पातशाह जी का आशा की वार में फुरमान है, जिन्नी ऐसा हर नाम न चेत्यो, से काहे जगाए राम राजे। एहो मानस जन्म दुलंभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वत्ते हर नाम न बीजियो, अग्गे भूखा क्या खाए। मन मुखा नो फिर जन्म है, नानक हर पाए। आसा महला चौथा पृष्ठ 450 की ये पंक्तियां हैं। संसार में दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर किस लिए आए हैं? क्या लंगर प्रसाद छकने के लिए आए हैं? क्या सुंदर कपड़े पहनने के लिए आए हैं? क्या सुंदर कोठियां बनाकर उसमें ऐश करने के लिए आए हैं? नहीं नहीं, कुल्ली जुल्ली गुल्ली तो केवल शरीर को जीवित रखने के लिए है। इस संसार के माध्यम से हमने अपने मूल को पहचानना है। इस प्रति श्री गुरु अमरदास जी ने वाणी में मन को संबोधित करके हमें सचेत किया है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। इस शरीर के माध्यम से नाम जप के रास्ते के पथिक बनकर अपने मूल की पहचान करनी। वहां नाम जप से ही नामी में अभेद होना है। हमारे मनुष्य जन्म का मकसद ही यही है। भई परापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। महला पंजवा पृष्ठ 12। तथा मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। महला पंजवा पृष्ठ 176। जिन भाग्यशालियों ने मनुष्य जन्म का प्रयोग करके अपने मूल को पहचान कर अपने मूल से अभेदता प्राप्त कर ली, उनको तो आवन जान रह मिले साधा की दात प्राप्त हो गई। पर जिन्होंने जो देह लद्धे गावणे, गए विलाड़ विलाड़ कीमती श्वासों को, रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। गौड़ी बैरागण महला पहला पृष्ठ 156। कुछ सोकर, कुछ खाकर, कुछ ऐशो आराम में गंवा दिया, मानो उन्होंने कोडी के बदले हीरे को बेच दिया। जो कोडियों के बदले हीरे को बेच दे, क्या उसको हम समझदार कहेंगे? नहीं, जो मनुष्य हीरे को कोडियों के बदले बेच देता है, संसार की दृष्टि में वह महामूर्ख है। इसी तरह जो मनुष्य प्रभु की सिफ्त सालाहा छोड़कर संसारिक भोगों, विषय विकारों में जीवन बर्बाद कर देता है, गुरु दृष्टि में वह
हीरे मोतियों को चुनना छोड़कर गंदगी को खाता है, जिस कारण उसको इस संसार में भी परलोक में भी फिटकारें ही पड़ती हैं। लोक परलोक में उलाहने ही सराहने पड़ते हैं। 100 उलाहमे दिने के राती मिलन सहस, सिफ्त सलाहन छड़ के करंगी लगा हंस। श्लोक महला पहला पृष्ठ 790 की ये पंक्तियां हैं। गुरु की दृष्टि में वे महामूर्ख है। ऐसे जीवन को तो फिटकार के सिवा और कुछ नहीं, जिसने रसों वाला भोजन खाकर पेट बढ़ा लिया है, जिस कारण खाया था खाकर उस कार्य को किया नहीं। फिट इवेहा जीवया जित खाए बधाया पेट, नानक सच्चे नाम विण सभो दुश्मन हेत। श्लोक महला पहला पृष्ठ 790। सतगुरु अमरदास जी का फुरमान पढ़ लें, धिक्कार, लानत सुननी मुश्किल हो जाएगी। साहिबा का फुरमान है, जिन्होंने अमूल्य मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपने मालिक प्रभु को प्राप्त नहीं किया, उन्होंने कीमती मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा लिया है। ऐसे मनुष्य के खाने पीने को भी धिक्कार है, उनके सोने को भी लानत है, उनके सुंदर कपड़े पहनने को भी सैकड़ों बार लानत है, उनके परिवार को भी लानत है, उनका शरीर भी फिटकार योग्य है। साहिबा का फुरमान है, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटुंब सहत स्यों, जित हुण खसम न पाया। पौड़ी छुटकी फिर हाथ न आवे, एहला जन्म गवाया। बिलावल महला तीजा वार पहला पृष्ठ 796 की ये पंक्तियां हैं। नाम जप का त्याग करके जहाँ मनुष्य ने आप लानतें खाई, वहाँ परिवार कबीले को भी अपनी फिटकारों में भागीदार बना लिया। श्री गुरु रामदास जी तो परमेश्वर के समक्ष अरदास करते हैं, हे मालिक, इस मनुष्य ने संसार में आकर परमेश्वर जी का नाम नहीं जपा, ऐसे नामहीन मनुष्य की माता को बांझ कर दो, ताकि आगे ऐसे नामहीन पुरुष पैदा ना कर सके। नाम जप से विहीन मनुष्य दिन रात खिज खिज कर मरता है, दिन रात परेशानियों में कराहते जीवन व्यतीत करता है। जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांझा, तिन सुंजी देह फिरै बिन नावै, ओए खप खप मुए करांझा। जयश्री महला चौथा पृष्ठ 697 तथा जिनि ऐसा नाम विसारया मेरा हर हर, तिनके कुल लागी गारी, हर तिसके कुल पर सूत न करे हो, तिस विधवा कर महतारी। मलार महला चौथा पृष्ठ 1263। नाम से विहीन मनुष्य का इस संसार में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस कार्य करने के लिए मनुष्य भेजा गया है, अगर वह काम न करे, ऐसे मनुष्य का क्या लाभ? वह तो धरती पर भार ही है। सद्गुरु अर्जुन देव जी उनके प्रति फुरमान करते हैं कि ऐसे मनुष्य मर क्यों नहीं जाते, जिन्होंने अमूल्य मनुष्य जन्म को प्राप्त करके परमेश्वर के नाम को मूल से ही भुला दिया है। भला आप ही बताओ, नाम से विहीन मनुष्य का जीवन किस काम आएगा? उनका खाना पीना हंसना खेलना अगर विस्तार न करूं तो इस तरह है जैसे कोई मुर्दा लाश का श्रृंगार करे, पर मुर्दे पर श्रृंगार का क्या काम? जो मनुष्य परमानंद परमेश्वर जी की सिर्फ सलाह नहीं करता, वह तो पशु पक्षी और अनेकों गंदी योनियों से भी गंदा है।
मर न जाही जिना बिसरत नाम, नाम बिहून जीवन कौन काम रहाओ। खात पीत खेलत हसत बिस्थार, कवन अरथ मृतक सीगार। जो न सुने जस परमानंद, पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा। ये पंक्तियां गौड़ी महला पंजवा पृष्ठ 188 पर सुशोभित हैं। सतगुरु जी ने उस मनुष्य को जो आशाएं तो बहुत ऊंची रखता है, पर आशाओं की पूर्ति के लिए जो इच्छा पूर्वक है उसको कभी याद नहीं करता। सुखी होना चाहता है, सुख मांगता है, पर सुखों के दाते से संपर्क नहीं बनाता। परम गति की प्राप्ति करना चाहता है, पर परम गति देने वाले दाते को भुलाया हुआ है। इसी तरह परमेश्वर को भुलाकर कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। नाम विहीन मनुष्य की तृप्ति नहीं होती, ना ही उसकी आत्मा को परम गति प्राप्त होती है। सतगुरु सवाल करते हैं कि भला आप ही बताओ, अगर वृक्ष ना हो, फूल पत्ते डालियां कैसे प्राप्त हो सकते हैं? शायद नहीं प्राप्त हो सकते। फिर अगर नाम का वृक्ष ही नहीं बोया, उससे सुखों की और परम गति की आशा कैसे रखी जा सकती है? ऐसे मनुष्य को तो शर्म से मर जाना चाहिए। लाज मरे जो नाम न लेवे, नाम बिहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कत आवे। भैरव महला पंजवा पृष्ठ 1149। बाबा फरीद जी के कथन अनुसार नाम से ही मनुष्य धरती पर भार है। विसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए। आसा फरीद जी पृष्ठ 448। नाम विहीन मनुष्य धरती पर भार है। जहां नाम विहीन मनुष्य के मुंह बड़े डरावने हैं, इस संसार में भी नाम विहीन मनुष्य अशांत जीवन व्यतीत करते हैं। आगे दरगाह में भी उसको कोई जगह नहीं मिलती। फरीदा तिना मुख डरावणे, जिना विसारियों नाम। ऐथे दुख कणेरिया आगे ठौर न ठाओ। श्लोक फरीद जी पृष्ठ 1383। बाबा फरीद जी तो नाम से विहीन मनुष्यों के दर्शन करने को भी तैयार नहीं। कैसा कुरूप अपवित्र है नाम से विहीन मनुष्य। जो न भजन्ते नारायणा, तिनका मैं न करो दर्शना। भैरव नामदेव जी पृष्ठ 1163 की यह पंक्ति है। भक्त कबीर जी की दर्पण दृष्टि द्वारा नाम विहीन मनुष्य का दर्शन करें। वे बाहर से कैसा होता है और अंदर की दशा उसकी कैसी होती है। आप फुरमान करते हैं, बाहर से साकत पुरुष का श्रृंगार बहुत सुंदर लगता है। कानों में सोने का कुंडल हीरे जड़ित डाले हुए हैं, अंदर उनका जले हुए कोयले जैसा होता है। बाहर से चमकते हैं पर अंदर से कालीमा से भरे होते हैं। कबीर कंचन के कुंडल बने, ऊपर लाल जड़ाओ। दी सह दाधे कान ज्यों, जिन मन नाही नाओ। श्लोक भगत कबीर जी पृष्ठ 1364। मालिक प्रभु परमेश्वर जी को भूल जाने से लोक परलोक की कितनी मुश्किलें आ घेरती हैं। सतगुरु जी से पूछें। साहिब फुरमान करते हैं, कोई 2-4 दुख तकलीफें नहीं, सारे के सारे शारीरिक और मानसिक रोग प्रभु भूलने से आ चिपकते हैं। फिर उन परेशानियों से छुटकारे के लिए चाहे लाख रतन मनुष्य करे, परेशानियों से छुटकारा प्राप्त नहीं होता।
जिसको परमेश्वर जी का नाम भूल जाता है, लोक परलोक में उसको असली कंगाल गिना जाता है। जिसको प्रभु का नाम भूल जाता है, उसको अनेकों योनियों में भटकना पड़ता है। जो मालिक के नाम को भुला देता है, उसको यमदूतों की मार सहारनी पड़ती है। जो नाम से विहीन है, वह असली शारीरिक और मानसिक रोगी है। नामहीन मनुष्य अहंकारी हो जाता है। जिस पर कभी भी परमात्मा की कृपा नहीं होती, वह मनुष्य जगत में सदा दुखी रहता है। जो हरि का नाम भुला देता है। सबे दुख संताप जात धो भूलिए, जे कीचन लखु पाव ता कही ना कूलिए। जिसनो विसरै नाउ सो निर्धन कांढिए, जिसनो विसरै नाउ सो जोनी हांडिए। जिस खसम न आवे चित तिस जम दंड दे, जिस खसम न आवी चित रोगी से गणे। जिस खसम न आवी चित सो खरो अहंकारिया, सोई दुहेला जग जिन नाउ विसारिया। श्लोक महला 5वां, पौड़ी पृष्ठ 964 की ये पंक्तियां हैं। अगर सारे दुख संताप प्राप्त करने हैं, लोक पर लोक की कंगाली खरीदनी है, योनियों में भ्रमण करने का चित्त करता है, यमों की सजाएं सहारने को मन राजी है, अहंकारी बनकर प्रभु की कृपा से वंचित रहना है, हमेशा के लिए दुखी जीवन व्यतीत करना है, फिर जरूर परमेश्वर जी के नाम को याद नहीं करना चाहिए। अगर इन दुखों के त्रास से मन भयभीत होता है, फिर सोच समझकर काम लेकर गुरु अगुवाई प्राप्त करनी चाहिए। जुबान से शायद इससे ज्यादा मंद वचन ना कहे जा सके जो बाबा कबीर जी ने नाम विहीन मनुष्य प्रति कहे हैं। इन वचनों को सुनकर मन कांपता है। आप जी फरमान करते हैं, जिस कुल में ज्ञानवान परमेश्वर का भक्त पुत्र पैदा नहीं हुआ, उस कुल को प्रसूत करने वाली माँ रंडी हो जानी चाहिए थी। जिस मनुष्य ने संसार में जन्म लेकर परमेश्वर की भक्ति नहीं की, वह पापी मनुष्य पैदा होते ही क्यों न मर गया। बहुत बार माता के गर्भ में ही वजूद बनने से पहले गिर जाता है, पर ये भक्ति विहीन मनुष्य क्यों बच गया। नाम विहीन मनुष्य तो गंदगी खाने वाले सूअर की तरह संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आखिर में बाबा कबीर जी फरमान करते हैं कि शक्ल सूरत देखने में मनुष्य की चाहे बहुत सुंदर हो, अगर ऐसे सुंदर स्वरूप वाला नाम नहीं जपता, तो उस मनुष्य को कुबड़ा, बदशक्ल, कुरूप समझना चाहिए। जह कुल पूतना ज्ञान बिचारी, विधवा कसना भई महतारी। जह नर राम भगत नह साधी, जनमत कसना मुँह अपराधी रहाओ। मुच मुच गर्भ गए कीन बच्चिया, बुढ़ भुज रूप जीवे जग मझिया। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना जैसे कुबुज कुरूप। गौड़ी कबीर जी पृष्ठ 328। बाबा कबीर जी के ऊपर लिखित फरमान को पढ़कर सोचना पड़ेगा कि माता को रंडी करने वाली लानतें सुननी है। जनमत कसना मुँह अपराधी कहलाना है, गंदगी खाने वाले सूअर कहलाना है, नाम विहीन होकर कुबड़ा, कुरूप जैसे शब्द सुनकर शर्मसार होना है। नहीं, ऐसा कदाचित नहीं करना। अपने भले के लिए, कुल का नाम रोशन करने के लिए, प्रभु दर परवानगी के लिए नाम का पल्ला जरूर पकड़ना है। सतगुरु नानक पातशाह जी ने नाम विहीन मनुष्य से पशुओं को अच्छा कहा है।
संकेत दिया है, देखो पशु घास खाता है, घास खाने के बदले अमृत रूपी दूध हमें देता है। पर इसके विपरीत नाम विहीन मनुष्य अच्छे अच्छे भोजन खाकर भी वह कर्म नहीं करता जिसको करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य जन्म की दात दी है, बल्कि लानते खाने वाले कर्म करके खुश होता है। पशु मिले चंगियाइया, खड़ खावे है अमृत दे, नाम विहूणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे है। गुजरी महला पहला पृष्ठ 489 की यह पंक्तियां हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी का फुरमान पढ़ें जो उन्होंने नाम विहीन मनुष्य प्रति दिया है। साहिबा का फुरमान है कि नाम से विहीन मनुष्य इस तरह है जिस तरह दानों के बिना थोथा तुक्का होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। इसी तरह नाम सिमरन के बिना मुंह की कोई कीमत नहीं। हे गुरु प्यारेओं, हर रोज नाम जपते रहो। नाम से शून्य देह धिक्कार योग्य है और पराई होकर यमों के वश पड़ती है। जैसे पति के बिना स्त्री सुहागवती नहीं बन सकती, इसी तरह नाम के बिना मनुष्य अच्छे भागों वाला बनकर प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य नाम सिमरन का पल्ला छोड़कर अन्य कर्मों प्रयोजनों में खचित रहता है, उसकी आशाएं मुरादें कभी भी पूरी नहीं होती। आखिर की पंक्ति में मांग की है, हे प्रभु कृपा करके यह दात बख्शो, मैं आपका दिन रात नाम जपता रहूं। कण बिना जैसे थोतर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग देह बिगानी। रहाओ नाम बिना नाही मुख पाग, परत विहून कहाँ सोहाग, नाम बिसार लगे अनस्वाय, ताकि आस न पूजै काय। कर कृपा प्रभु अपनी दात, नानक नाम जपै दिन रात। गौड़ी महला पंजवा पृष्ठ 192-193। जिन्होंने नाम जपने का कार्य नहीं किया, सतगुरु जी ने उनको भाग्यहीन लिखा है। ऐसे भाग्यहीन नामहीनों को बहुत सजा देने के लिए बार बार टेढ़ी योनियों में डाला जाता है। उनका बार बार जन्म मरण बना रहता है। यमदूत उनको बांधकर अनेक प्रकार की सजाएं देता है। यह सारा चक्र क्यों चलता है? नाम को भुलाने से। जिन हर हर नाम न चेत्यो, से पागहीन मर जाए। ओए फिर जोनी पुहाइये, मर जम्मे आवे जाए। ओए जम दर बद्धे मारिये, हर दरगह मिले सजाए। मारू महला चौथा पृष्ठ 996 से ये पंक्तियां ली गई हैं। जो मनुष्य दिन रात स्थूल घरों को संवारने में ही लगे रहते हैं, मनपसंद खाने, मनपसंद भोग भोगने, अनेक रसों में फंसे रहते हैं, चाहे संसार में उनके कारोबार का बहुत फैलाव हो, दिन रात उस फैलाव से प्यार बनाए रखें, पर गुरु की दृष्टि में ऐसे मनपसंद रसों को भोगने वाले, घरों को श्रृंगारने वाले गंदगी के कीड़े हैं। उसका शरीर एक राख की ढेरी के समान है। भाव उसके जीवन की कोई कीमत नहीं है। ग्रह रचना अपारंग, मन बिलास स्वादंग रस है। कदांच नह सिमरंत नानक, तेजंत बिष्टाकृम है। मुच अडंबर हब क्यों, मंज मोहब्बत ने। सो साई जय विसरै, नानक सो जन खेहे।
श्लोक जैसरीवार महला 5 पृष्ठ 707 से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगर किसी के पास सुंदर सेज, घर में अनेक प्रकार के सुख रसों को भोगने के सारे साजो सामान हो, सोने के घर का मालिक हो, बढ़िया से बढ़िया सुगंधियां शरीर पर लगाने के लिए हों, सोने के गहने, कीमती मोती और हीरों से जड़े तन को श्रृंगारने के लिए हों, मन पसंद पदार्थों के भोग भोगते हों, किसी को किसी किस्म की चिंता फिक्र ना हो, ऐसे सुखी मायाधारी इंसान को नाम के बिना कभी भी सुख, शांति, धैर्य नहीं प्राप्त हो सकता। नाम विहीन इंसान तो गंदगी का कीड़ा है। पढ़ते हैं साहिबा का फुरमान, सुंदर सेज अनेक सुख रस पोगण पूरे, गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुख माणदा किछ नाहि विसूरे, सो प्रभ चित्त न आवई विष्टा के कीरे, बिन हर नाम न शांत होए कित विध मन धीरे। ये पंक्तियां जैसरीवार पौड़ी पृष्ठ 707 से ली गई हैं। सारे गुरु की वाणी में सतगुरु जी ने असलियत बताकर हमें अज्ञानता से अचेत होने के लिए प्रेरित किया है। अगर गुरु उपदेश को सुनकर सच्चे मार्ग के धारणी बनकर गुर कहा साकार कमावहो के धारणी बन जाएंगे तो फिर लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। अगर गुरु उपदेश को ना सुनेंगे फिर लोक परलोक में नानतें सहारनी पड़ेंगी और जम जम मरे फिर जम में बहुत सजाए पया देश लम्मे बनकर अनेक योनियों की खुआरी झेलनी पड़ेगी। आखिर में श्री गुरु अर्जुन देव जी का चेतावनी का शब्द पढ़ लें, अनकाए रातड़िया वाट दुहेली राम, पाप कमावंदिया तेरा कोई न बेली राम, कोई न बेली होए तेरा सदा पछोतावहे, गुण गोपाल न जपे रसना फिर कदहों से दिन आवहे, तरवर विचुन्ने नह पाप जुड़ते जम मग गौन केली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। बिहागड़ा महला 5 पृष्ठ 546 की ये पंक्तियां हैं। परमेश्वर जी ने बहुत महान बख्शिश करके मनुष्य जन्म का अमूल्य समय हमें बख्शिश किया है। गुरु की वाणी से सत्य, संतोख, शुभ विचार और अमृत नाम के शुभ रत्न प्राप्त करके मनुष्य जीवन की बाजी को जीत लें तो गुरु दर में परवानगी प्राप्त हो सके।